संदीप सिकंद के साथ सास बहू और साजिश का ये बिग बॉस स्पेशल सेगमेंट देखना ना भूले, बिकॉज वो हमारे लिए एनालाइज करेंगे कि इस हफ्ते बिग बॉस के घर की जो तमाम ये कार्यक्रम रहा, एक्टिविटीज रही, वो एक्चुअली कितनी एप्ट थी, कितनी एंटरटेनिंग थी। बहुत अच्छी, वाह क्या लग रही है, यही मना करना, तीसरी कोई चीज नहीं है आपके पास। I don't understand, मुझे समझ में नहीं आता कि ये एक्टर्स रियलाइज भी करते हैं कि लोग उन्हें बाहर देख रहे हैं, लोग उन्हें बाहर जज कर रहे हैं। मुझे लगता है नील अलग है, ऐश्वर्या अलग है। आप बार-बार आपके पति का देखिए, आप बीच में घुसते हो। Cross your line. Don't cross your line. अंकिता को ना अभी रिश्ते ये बंद कर देना चाहिए। आप अच्छे से बात करिए, अगर आपको अच्छे से बात सुनना है तो। ठीक है, मत करिए। आप किस तरह से बात की आपने? पवित्र रिश्ता खत्म हो गया है। मेरे हाथ का खाना नहीं है, खाया है कभी मेरे हाथ का। क्या बनाया 3 साल में? I don't think it reflects in a very good light. बिग बॉस 17 के इस वीक घर में घर वालों के निशाने पर कौन रहा और कौन गेम में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना। आइए जानते हैं संदीप सिकंद का वार में कि बिग बॉस का ये हफ्ता कैसा रहा। इस हफ्ते में इतना कुछ खास नहीं हुआ है। मुझे लगता है बेसिकली वही जो बात हम हर हफ्ते कहते रहते हैं कि जिस तरह से हमारे ये दिग्गज कंटेस्टेंट्स हैं वो जिस तरह से बिहेव करते हैं, तो मुझे लगता है वो लोग ना बद से बदतर ही होते जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल लास्ट वीक आई वॉज वेरी एंग्री विद अभिषेक, और इनफैक्ट वीकेंड के बारे में सलमान सर ने भी अभिषेक की खूब डांट लगाई, उनको सब कुछ समझाया, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अभिषेक को कोई भी फर्क पड़ता है। अगर हम बिग बॉस के शो में एक मोस्ट नकली कंटेस्टेंट का अवार्ड दे सकते तो इस घर में उसका एक ही कंटेंडर होता, अभिषेक कुमार। अंकिता ऑलवेज इज समबडी जो मैं हमेशा उसको बहुत कीनली देखता रहता हूँ। अंकिता को ना अभी रिश्ते ये बंद कर देना चाहिए। पवित्र रिश्ता खत्म हो गया है, लोग आगे बढ़ चुके हैं। बस क्या बिग बॉस को अंकिता से डर लगता है? मतलब बिग बॉस पहली बार मैंने देखा कि मुनव्वर की कंधे से गोली मार रहे थे, विच आई डोंट थिंक इज राइट। तो आई डोंट थिंक बिग बॉस से कोई भी मतलब बिग बॉस किसी से भी डर सकते हैं। तो प्लीज़ बिग बॉस, अगर आप अंकिता लोखंडे से डर रहे हैं तो प्लीज़ मत डरिए। बिग बॉस के घर में यूं तो अंकिता के झगड़े अक्सर ही टॉक ऑफ द टाउन बनते हुए नजर आते हैं, लेकिन हाल ही में विक्की के साथ हुई उनकी फाइट भी खूब सुर्खियां बटोर रही थी। आप अच्छे से बात करिए, अगर आपको अच्छे से बात सुनना है तो। ठीक है, मत करिए। आप किस तरह से बात की आपने? आपकी टोन देखिए, किस तरह से अब आ रही है ना, तो सुनता रहूंगा क्या आपकी बातें? इस हफ्ते फिर से फाइट हुई उस खाने को लेकर। मतलब कहीं ना कहीं वो मुझे एक्चुअली एंड में थोड़ा क्यूट लगा जब उसने सॉरी बोला एंड ऑल दैट, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि इतना सब मतलब इतना ड्रामा किस खुशी में भी शायद उस घर में कुछ है कि मेंटली ये झगड़े हो जाते हैं, पर आई डोंट थिंक इट रिफ्लेक्ट्स इन अ वेरी गुड लाइट। एक और जहां घर में झगड़े का माहौल बना हुआ था, तो वहीं दूसरी ओर बिग बॉस के घर में पहला कैप्टेंसी टास्क भी हुआ, जिसके रेस से जब ऐश्वर्या ने अंकिता को बाहर किया, तब एक बार फिर से अंकिता का गुस्सा फूटता हुआ दिखाई दिया। मुझे नहीं लगता है रिस्पॉन्सिबल है और कैप्टन बनने के लायक है, क्योंकि ये सुबह उठती नहीं है। ऐश्वर्या, आपका गेम बहुत अच्छे से दिखता है इसमें। मुझे आप हमेशा बदले लेने पे बिलीव करती हैं। आपने मुझे किया वही हो रहा है। जिसके बारे में संदीप ने क्या कहा, ये आप खुद उन्हीं से सुन लीजिए। कैप्टनसी टास्क में ऐश्वर्या ने उसको हटा दिया, मतलब अंकिता वेंट बिलिस्टिक। मतलब तू क्या समझती, मतलब वो उसकी पॉइंट ऑफ व्यू है, हर इंसान की एक पॉइंट ऑफ व्यू होती है। आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं बदल सकते अंकिता जी, यू कैन नॉट डू दैट। वैसे बार बार चेतावनी देने के बावजूद अभिषेक की बदतमीजियां रुकने का नाम नहीं ले रही। तभी तो देखिए ना, हाल ही में सलमान के क्लास लगाने के बाद भी वो इस वीक भी विकी की एज शेमिंग करते हुए नजर आए। साथ ही साथ अरुण ने भी विकी के विक के बारे में बात की, जिसके बाद एक बार फिर से घर में एज शेमिंग और बॉडी शेमिंग की बात नजर आई। अभिषेक मैं पहन लूंगा, इससे बोल रहा हूँ। आ गया क्या टाइम? स्पेशल सर्विस के लिए आ गया क्या टाइम? आप
क्या कर रहे हो? बॉडी शेमिंग कर रहे नहीं करा, हो। मैं तो यस बोल यू रहा आर हूं। बॉडी आपको शेमिंग। लग रहा है तो करिए। और इस पर संदीप ने अपना क्या रिएक्शन दिया ये आप खुद उन्हीं से सुन लीजिए। मतलब जो उन्होंने विकी को घड़ी घड़ी बोला कि यू आर 40 इयर्स ओल्ड 40 इयर्स ओल्ड। सो मुझे अभिषेक से ये पूछना है, तो 40 इयर्स ओल्ड होने में क्या है? मतलब आप सबकी इंसल्ट करते हो, आप कोई बड़े छोटे का लिहाज नहीं रखते और आप फिर बोलते जाते हो मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा ही हूँ। और फिर उसके बाद अरुण ने भी कुछ विकी के पैच के बारे में बोला था। तो मुझे यही पूछना है कि इसमें क्या गलत है? मतलब एटलीस्ट वो इंसान खुलेआम बोलता है कि मैं पैच पहनता हूँ, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। यू नो, इस तरह से किसी की बॉडी शेमिंग करना, किसी की एज शेमिंग करना, आई थिंक इट्स वेरी बैड। और इस बार इस शो में ये बहुत बार हो रहा है। बेबी हाउस के इन झगड़ों से न सिर्फ दर्शक बोर हो चुके हैं बल्कि बिग बॉस भी काफी तंग आ चुके हैं। शायद यही वजह है कि उन्होंने शो में एंटरटेनमेंट का तड़का लगाने के लिए इस बार औरा को घर के अंदर भेजा, जिसके बाद न ही सिर्फ घर में घर वालों को ही मजा आया बल्कि दर्शकों को भी औरा का ये अंदाज खूब पसंद आया। आपका फोन वाइब्रेट पे रहता है या रिंगटोन पर है। तो फिर आप अंकिता को बार बार टोन चेंज करने क्यों बोलते हैं? मनारा बाथरूम में आई थी, मुझे बोला कि क्या जोक लिख रहा है। मैंने बोला ये गेम में आगे बढ़ने के लिए जरूरी नहीं है, तो आपको जानने की जरूरत है। उसका जो स्टैंड अप था वाज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। इट वाज द मोस्ट एंजॉयबल पार्ट वो पूरे हफ्ते में। मतलब मुझे लगता है पहली बार मैं बिग बॉस देख के मैं स्माइल कर रहा था, मैं इंजॉय कर रहा था। यस मुझे औरा, आई थिंक इट वाज बेटर देन औरी, मच बेटर। मतलब नाम सेम है, औरी तो वाज आई थिंक आई डोंट इवन नो व्हाट वाज इट, बट या ही इज वेरी गुड, ही इज वेरी क्यूट। उसने वो जो हिंदी गाने गाए थे वाज वेरी नाइस। वैसे हर हफ्ते वीकेंड का वार आते आते ये सवाल जरूर सभी के जहन में आता है कि बिग बॉस के घर से इस बार कौन विदा होगा, किस कंटेस्टेंट का सफर इस हफ्ते खत्म हो जाएगा। जब हमने संदीप से जानना चाहा तो देखिए उन्होंने इस बारे में क्या कहा। देखिए, जहाँ तक मेरा सवाल है, अभिषेक को तो वो नहीं निकालेंगे घर से, बिकॉज अभिषेक के वजह से इतना फायर होता है। विकी को भी नहीं निकालेंगे, विकी इज द वन जो शो चलाता है। रहा खानजादी और नील, इफ़ यू आस्क मी, मुझे लगता है नील को बाहर जाना चाहिए, बिकॉज नील वहाँ पर प्रीटी मच कुछ भी नहीं कर रहा है। मतलब ही इज़ जस्ट साइलेंट, ही इज़ डूइंग रियली नथिंग। बट मुझे लगता है खानजादी जाएगी, बिकॉज नील इज अगेन अ पॉपुलर टीवी एक्टर, तो उसे इतनी जल्दी नहीं निकालेंगे। वेल, कौन अब बेबी हाउस से आउट होगा ये तो वीकेंड का वार पर ही पता चलेगा। ये सब देखने के लिए आप सभी को यूं ही हमारे साथ बने रहना होगा। मुंबई से पूजा तिवारी, मिश्रा की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।